नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज पाठशाला में। सबसे पहले आप किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। आज अपन बात करेंगे राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2026 की। जी हाँ, आपके अप्रैल माह और मई माह 2026 के जो बकाया पेमेंट है वह कब तक आपके खातों में आएगा, कितने रुपए आएगा। अभी तक लोगों के भ्रम है कि 1300 रुपये आएंगे या फिर 1400 रुपये 50 रुपये आएंगे। सारी चीज़ों पर अपन चर्चा करेंगे। अगर किन्हीं कारणों से किनकी पेंशन रुकी हुई है तो उस पर भी अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पेंशन बढ़ोतरी और बढ़त बजट इतिहास। तो बात करते हैं। देखिए, आपकी पेंशन राशि तो बढ़कर अब ऑफिशियली 1300 रुपये तो हो चुकी है। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि आपको 1450 रुपये मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक 1450 रुपये किसी को नहीं मिले हैं। अभी तक आपके जो बिल बन रहे हैं, आपके खातों में पेंशन राशि आ रही है, वो है 1300 रुपये। जी हाँ, 1300 रुपये ही आपके खातों में अभी आ रहे हैं। देखिए, जो 150 रुपये हैं वो बढ़ तो चुके हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार द्वारा घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी क्रियान्वित नहीं हुए हैं। और जब तक क्रियान्वित नहीं होंगे तब तक बिल 1300 रुपये के बनेंगे, आपके खातों में भी 1300 रुपये आएंगे। आपको जानकारी दे दूं कि आपकी जो मार्च 2026 तक की पेंशन राशि आपके खातों में जमा हो चुकी है। जिस किसी के भी अगर मार्च 2026 तक की अभी तक बकाया पेंशन राशि है तो उनके कुछ कारण हो सकते हैं। आप अपना पीपीओ नंबर हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस पर आपको बता देंगे। बाकी सरकार की तरफ से मार्च 2026 तक की पेंशन राशि आपके खातों में जारी की जा चुकी है। आप सबको पता है कि पहले 750 रुपये पेंशन राशि थी, फिर 1000 हुआ, फिर 1250 हुआ, अब 1300 रुपये है। और आगामी दिनों में 1450 रुपये भी आपको आपके खाते में देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी तक देखिए इसकी वित्तीय स्वीकृति इनको नहीं मिली है, तो फिर आपको सबको पता है कि फरवरी माह से ही ये बढ़ी हुई पेंशन राशि आपके खातों में आएगी। तो उसके बाद में आपको 150 रुपये जो अतिरिक्त है उसका एरियर बनकर आपके खातों में आ जाएंगे। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तो आपके खातों में केवल 1300 रुपये ही आ रहे हैं और मार्च तक ही आपकी पेंशन राशि आपके खातों में आ चुकी है। मार्च के बाद की बात करें तो आपके देखिए 2 माह के बिल बन चुके हैं। मार्च के बाद में बात करें तो अप्रैल माह के भी 1300 रुपये के बिल बन चुके हैं, वो भी 1300 रुपये की, और मई माह के भी 1300 रुपये के बिल बन चुके हैं। तो टोटल आपकी जो राशि है वो 2600 रुपये। तो 2 माह की बकाया राशि एक साथ आएगी क्या, आपके सबके मन में यही सवाल है। तो हम तो उम्मीद यही करेंगे कि एक साथ ही ये राशि आपके खातों में जारी हो जाए, लेकिन देखते हैं सरकार कब तक आपके खातों में ये राशि जारी करेगी। तो सबसे पहले तो अप्रैल माह की पेंशन राशि आएगी, जो इसी सप्ताह आपके खातों में आने के पूरे चांस हैं। उसके बाद में मई की बात करें तो उसके भी 1300 रुपये, तो 1300 और 1300 2600 रुपये। तो हम तो सरकार से यही कहते हैं कि आप 15 मई तक आपके खातों में ये 2600 रुपये डाल दे, जिससे कि आपकी कोई भी पेंशन राशि बकाया नहीं रहो। सरकार हर बार आपके 2 माह की पेंशन राशि बकाया रखकर चलती है। तो बिल्कुल जो भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वृद्धावस्था पेंशन के जो भी लाभार्थी हैं वह अपना गुजारा इन्हीं पेंशन राशि पर निर्भर है। तो बिल्कुल सरकार को सोचना चाहिए कि प्रत्येक माह को एक निश्चित तारीख को आपके खाते में ये पेंशन राशि जारी हो। बार बार 2-2 माह की पेंशन राशि आप बकाया नहीं रखें। और जो 150 रुपये आपकी अतिरिक्त पेंशन राशि स्वीकृत हुई है उसका भी जल्द से जल्द एरियर बन के आए और आगामी माह से 1450 रुपये के ही बिल बने। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि आगामी जो भी माह हो उसमें आपके 1450 रुपये का बिल ही बने। अभी 1300 रुपये के बिल बने हैं, मई तक बन चुके हैं, अप्रैल का भी बन गया, मई का भी बन गया। तो ये बिल क्या करते हैं, ये बिल ट्रेजरी में जाते हैं और ट्रेजरी से इनको सैंक्शन मिलती है और उसके बाद में वित्त विभाग से सैंक्शन मिलने के बाद में डीबीटी के माध्यम से आपके खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके खातों में ये पेंशन राशि जारी होती है। मार्च 2026 तक की पेंशन राशि आपके खातों में जारी हो चुकी है। जिनके भी नहीं जारी हुई है उसके कई कारण हैं। देखिए, कई कारण सरकार ने अभी माने हैं कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक अपना जो हर साल आपको जीवित होने का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, हर एक साल को ये प्रमाण पत्र देना पड़ता है। तो बिल्कुल उसे अपना सत्यापन कहते हैं, भौतिक सत्यापन कहते हैं। तो ये सत्यापन आपको करवाना अनिवार्य है। ये 2-3 तरीके से होता है, आप घर बैठे भी कर सकते हैं, मित्र के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए आपके कितने लाभार्थियों का है जो कि अभी तक मामले हैं जिनकी पेंशन अटकी हुई है, जो राज्य से बाहर चले गए 75,000, जो जन आधार में जिनकी कम उम्र है
ऐसे 58,000 मामले हैं। गलत बैंक डिटेल दे दी 4,500 लोगों ने, नाम में की और आधार के नामों में कहीं में मिस्टेक है 1294, परिवार में कोई सरकारी सेवा है या कोई विधवा थी उसने पुनर्विवाह कर लिया, तो ऐसे 826 मामले हैं। तो इनकी पेंशन राशियाँ रोक रखी है, तो हो सकता है आप इन्हीं में से हो। आपको अपना सत्यापन करवा लेना चाहिए, जिसने भी अभी तक सत्यापन नहीं करवाया। तो देखिए, सत्यापन के अभाव में भी आपकी पेंशन राशि रुक सकती है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है सत्यापन के अलावा कि आपका जो जन आधार है उस जन आधार में आपका अकाउंट नंबर लिंक है या नहीं, तो ये जरूर आप चेक करें। आपका जो जन आधार है उस जन आधार में आपका बैंक अकाउंट लिंक होना जरूरी है, तो ये भी आप चेक करें। जन आधार में क्या जरूरी है, बैंक अकाउंट लिंक होना जरूरी है। बैंक की जो आपका अकाउंट है उस अकाउंट की केवाईसी बाकी नहीं है। कई बार क्या होता है, केवाईसी बाकी होने के कारण भी आपका पेमेंट जारी नहीं होता है। तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा कारण आपकी पेंशन रुकने का आपका भौतिक सत्यापन ना हुआ हो, जीवित होने का प्रमाण पत्र आपने नहीं दिया हो, आपके जन आधार कार्ड में आपकी बैंक डिटेल गलत हो, और या फिर आपके अकाउंट की केवाईसी रुकी हो। देखिए, सरकार चाहती है बहुत सारे, जैसे 34,000 पेंशन, जो बांसवाड़ा जिला है उसमें 34,000 पेंशन भोगियों की पेंशन सरकार ने रोकी है। झालावाड़ में 25,000 मामलों में रोक लगाई है। अलवर में 14,000 पेंशन की पेंशन रोकी है। भीलवाड़ा में 12,000 लाभार्थियों के बिल अटके हैं। तो फिर बांसवाड़ा में देखिए, सत्यापन के बाद में 9,000 लोगों की वापस चालू कर दी, भीलवाड़ा में 5,000 लोगों की वापस चालू कर दी, अलवर अन्य में इन लोगों की पेंशन दोबारा चालू कर दी। देखिए, सरकार के पास अगर सरकार को कोई संचय होता है कि ये कोई भी दिव्यांग नहीं है, फर्जी इन्होंने अपना सर्टिफिकेट बना रखा है, तो उनकी पेंशन राशि सरकार रोक रही है। उसके बाद में वो सत्यापन करती है, उसके बाद में वापस चालू करती है। तो ऐसे मामले भी राजस्थान में बहुत देखने को मिले हैं। तो इस चक्कर में भी शायद आपकी पेंशन राशि रुकी होगी। कई बैंकों के IFSC कोड का भी इसमें मामला आया है। देखिए, आपके जो राजस्थान ग्रामीण बैंक है उसके IFSC कोड बदले हैं, वो मर्ज हो गया बैंक, तो ये भी कारण हो सकते हैं। पेमेंट के कारण से फेल हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों को आपको समझना होगा। तो आपका वार्षिक सत्यापन बिल्कुल जरूरी होना चाहिए, जन आधार अपडेट होना चाहिए। तो और उसके बाद में भी आपकी पेंशन राशि में कोई दिक्कत है तो आप राज SSP की ऑफिशियल साइट है, उस ऑफिशियल साइट पर जाकर अपना PPO नंबर जैसे ही वहाँ पर लगाएंगे तो पूरा आपका स्टेटस आ जाएगा कि आपको कब कब बिल बने थे, कब बिल रुका है, कहाँ से पास हुआ, कितनी तारीख को आया। तो वो सारी चीज़ें आप ऑनलाइन घर बैठे देख सकते हैं। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, रुकी हुई पेंशन आप दोबारा शुरू करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका कारण आपको जानना है कि किस कारण से आपकी पेंशन राशि रुकी हुई है। और कोई दस्तावेज की ज़रूरत है तो आप दस्तावेज में सुधार कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड में, जन आधार में, बैंक में, उम्र में, नाम संबंधी त्रुटि, कोई भी त्रुटि हो सकती है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। फिर इसका विभाग सत्यापन करेगा और उसके बाद में एरियर के रूप में आपकी पेंशन राशि जारी हो जाएगी। तो ये आपकी चीज़ें हैं। देखिए, आपको कैसे देखना है तो आप जन सूचना पोर्टल पर जाकर भी स्कीम में जाकर सोशलिस्ट सेक्रेटरी पेंशन लिख सकते हैं। वहाँ आपके आधार नंबर, जन आधार नंबर लगाकर आप अपने बिल जो भुगतान की स्थिति है उसको देख सकते हैं। तो ये मैंने तरीका बता दिया स्टेप बाय स्टेप। तो आप घर बैठे इस तरीके के आधार पर, देखिए आपको कुछ नहीं करना, गूगल पर ये लिखना है जन सूचना पोर्टल, फिर एक पोर्टल खुलेगा, उसकी स्कीम में जाना है, वहाँ ये आपको SSP देखना है। उसके बाद में आपका आधार नंबर और जन आधार नंबर लगाकर आप अपने बिल भुगतान की सारी जानकारी देख सकते हैं। तो बिल्कुल सरकार का अहम कदम है कि सीधे बैंक खाते में सुरक्षित भुगतान हो, और इसी DBT के माध्यम से सरकार आपको हर महीने आपके खाते में अभी 1,300 रुपये डाल रही है। आगामी दिनों में आपको 1,450 रुपये भी देखने को मिलेंगे। मेरी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही आपको सूचना मिलती है मैं आपको तुरंत वीडियो बना देता हूँ। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। हमारे राज पाठशाला पर जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा।